हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन मधु फार्मा। आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। आइए आज हम लोग बात करते हैं अपने बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। इससे पहले हम बहुत सारे लेक्चर्स को इस चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, उसके हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियोज को, उस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा। और आज हम लोग बात करते हैं, पहले हम आप लोगों को सिलेबस के बारे में इंट्रो करा दें। तो इसके पहले हम लोग क्या बात किए थे, अपने बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे थे। देखिएगा ये सिलेबस है, सिलेबस में क्या है, हम लोग हिस्ट्री बात किए थे, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ब्रांच स्कोप ये सब हुआ था। फिर प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक इससे बारे में बात किए थे। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बात किए थे, इसका मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये सब बात किए थे। उसके बाद आज हम लोग बात करते हैं स्टडी ऑफ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया क्या होती है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिएगा हमारी यहाँ कल्चर मीडिया हम लोग इसके बारे में आज ही पढ़ेंगे। तो कल्चर मीडिया आर मेडिसिन्स दैट प्रोवाइड इसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स टू सपोर्ट एंड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द लेबोरेटरी। जो हमारी कल्चर मीडिया होती है, एक क्या होती है कल्चर मीडिया, आप लोग ऐसे समझो। तो कल्चर मीडिया जो हमारी होती है, एक तरह की टेक्निक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के हमारे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाते हैं। और कैसे करवाते हैं देखिएगा, कल्चर मीडिया आर मशीन्स दैट प्रोवाइड इसेंशियल न्यूट्रिएंट। जो हमारी कल्चर मीडिया होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ सपोज दैट ए हम कल्चर मीडिया, यहाँ पे हम बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेबोरेटरीज में, हमारे प्रयोगशाला में हम बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या हो गई, यहाँ पे देखिए हमारे डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट इसमें डालेंगे। तो क्या होगी कि हमारी जो बैक्टीरिया होगी उसको खा खा के, उसको न्यूट्रिशन चाहिए ना, जब वो खा लेगी तब तो ग्रो होगी। तो वही कहा जा रहा है कि हमारे प्रयोगशाला में, हमारे लेबोरेटरीज में हमारे बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए डिफरेंट टाइप्स के इसमें न्यूट्रिएंट मतलब यहाँ पे डाला जा रहा है, ठीक है। इसी को ही कल्चर मीडिया बोला जा रहा है। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कल्चर मीडिया आर मेडिसिन दैट प्रोवाइड इसेंशियल न्यूट्रिएंट मिनरल टू सपोर्ट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो हमारी कल्चर मीडिया है एक क्या है, एक तरह का हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए हम लोग कल्चर मीडिया का मतलब प्रयोग करते हैं। इसमें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए हमारे लेबोरेटरीज में, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए हमारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट और हमारे कुछ मिनरल्स उसमें डाले जाते हैं। जैसे अभी हम उसको बताए हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो करते हैं। उसके बाद द मेन पर्पज ऑफ कल्चर मीडिया, हमारे कल्चर मीडिया का क्या उद्देश्य है, क्यों हम इसको मतलब बना रहे हैं। तो टू प्रोवाइड फूड फॉर माइक्रोब्स, हमारे माइक्रोब्स को फूड, एंड टू सपोर्ट ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है कि हमारे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे बैक्टीरिया, जो हमारे बैक्टीरिया हैं एक ग्रो हो गए। हमारे कल्चर मीडिया का, हम लोगों का यही मकसद है इसको कल्चर मीडिया बनाने का, कि हमारे बैक्टीरिया जो हैं इसका ग्रो होना। जब बैक्टीरिया ग्रो हो गए तो इसमें और हमारे जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये सब ग्रो हो गए, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि इसमें हम और ही न्यूट्रिएंट डालते रहेंगे। न्यूट्रिएंट हो गया, मिनरल्स हो गया, हमारे फूड हो गए, ये सब इसमें। तब ये हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारी बैक्टीरिया है, क्या करेगी, हमारे रिप्रोडक्शन, रिप्लिकेशन इस सब में मतलब पार्टिसिपेट होगी और अपनी संख्या बढ़ाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, आई होप आपको कल्चर मीडिया समझ में आया। अब उसके बाद आज चलिए आगे, टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी फिजिकल स्टेट। इसमें क्या है, सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया, लिक्विड मीडिया। उसके बाद टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन या एप्लीकेशन। केमिकल कंपोजिशन के आधार पे हमारे कल्चर मीडिया को डिफरेंट टाइप से डिवाइड किया गया है। बेसल मीडिया, इनरिच्ड मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया, इनरिचमेंट मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया, स्टोरेज मीडिया और इंडिकेटर मीडिया। अब इन्हीं सब के बारे में, और फिर आगे चलिए
आगे देखिए, टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। कुछ ऐसे हमारे कल्चर मीडिया में कुछ ऐसे हमारे बैक्टीरियाज होते हैं जिनको रिक्वायर्ड होती है हमारे ऑक्सीजन लेवल का। तो ये भी जो होता है हमारे कल्चर मीडिया, जो हमारे ऑक्सीजन लेवल होते हैं रिक्वायरमेंट, एरोबिक और एनएरोबिक। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसको ऑक्सीजन चाहिए, कुछ ऐसे होते हैं जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद टाइप्स आप स्पेशल पर्पज कल्चर मीडिया फिर इसमें एस्से मीडिया, मिनिमल मीडिया, फर्मेंटेशन मीडिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी फिजिकल स्टेज। इसमें क्या है, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। जो हमारी मतलब कंसिस्टेंसी के आधार पे हमारे कल्चर मीडिया को 3 टाइप से डिवाइड किया गया है, जिसका नाम सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड मीडिया, ठीक है। सो बैक्टीरिया नीड डिफरेंट मीडिया। इस बैक्टीरिया का क्या होता है, डिफरेंट मीडिया होता है। देखिएगा, एगार इज मेक मोर इम्पॉर्टेंट फॉर दिस, इट इज सॉलिडिफाइंग एजेंट। जो हमारा एगार होता है, एक क्या होता है, एक तरह का सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है और ये हमारे बैक्टीरिया के ग्रोथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले करता है। उसके बाद देखिएगा, जो हमारे सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड मीडिया थे, इसमें हमारे जो एगार हैं, एक क्या है, एगार का कितना परसेंटेज लगेगा। तो हमारे सॉलिड मीडिया में जो हमारे एगार हैं, इसका 1.22% लगेगा। जो हमारे एगार हैं सेमी सॉलिड मीडिया में लेस देन 0.5%, और जो हमारे लिक्विड मीडिया में है उसमें हमारे एगार एब्सेंट। उसके बाद बेस्ड ऑन कंपोजिशन एप्लीकेशन, इट इज डिपेंड ऑन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विच इज यूज टू पर्पज कल्चर मीडिया। और ये क्या है कि सारा हमारा यही उद्देश्य है कि हम कैसे कल्चर मीडिया में हमारे बैक्टीरिया कैसे ग्रो करेंगे। उसके बाद मटेरियल विच इज बेस्ड ऑन दिस एनर्जी सोर्स, कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स एंड वाटर सोर्स। ये जो हमारी बेस्ड ऑन कंपोजिशन मीडिया, इसमें क्या हो रहा है कि हमारे एनर्जी सोर्स, कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स, वाटर और साल्ट, इन सब का ये सोर्स है। उसके बाद सिंथेटिक बैक्टीरिया, सिंथेटिक मतलब हाईली प्योर। इसमें देखते हैं इन विच वी नाउ द कंपोजिशन ऑफ इंग्रेडिएंट। इसमें क्या होता है कि हमारे जो कंपोजिशन होते हैं, हमारे जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नॉन सिंथेटिक इम्प्योर, इन विच वी डू नॉट कंपोजिशन ऑफ इंग्रेडिएंट। इसमें क्या होता है कि ना हमारे कोई कंपोजिशन होते हैं, ना हमारे कोई इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं नॉन सिंथेटिक में। आई होप आपको इतना समझ में आया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एप्लीकेशन क्या है। जो एप्लीकेशन में मैंने यही बताया था ना, कंपोजिशन वाला, ये टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन एप्लीकेशन। तो इसके बारे में जितने हमारे पॉइंट हैं, इन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। इन विच वी क्रिएट कल्चर मीडिया अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है कि हमारे बैक्टीरिया की बहुत आवश्यकता होती है कल्चर मीडिया में, हम लोग उसी की बात ही कर रहे हैं ग्रो करने। देखिए, बेसिक कल्चर मीडिया में इट इज अप्लीकेबल फॉर ऑल बैक्टीरिया बिकॉज इट कंटेन ऑल टाइप्स ऑफ इसेंशियल मटेरियल, सो इन विच ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ग्रो। जो हमारी बेसिक कल्चर मीडिया होती है, इसमें क्या होता है कि हमारे ऑल टाइप्स के बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, जैसे हमारे कोकस, बैसिलस, मतलब बहुत सारे तरह के बैक्टीरिया। बेसिक कल्चर मीडिया मतलब इसमें क्या होता है कि हमारे ऑल टाइप्स के बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, जिसमें हम कंटेन करते हैं अपने इसेंशियल मटेरियल सबको, मतलब जो हमारे आवश्यक मटेरियल होते हैं उन सब, जो बैक्टीरिया के ग्रो में हमारे इसेंशियल, हमारे चाहे मिनरल्स हो गए, चाहे मटेरियल्स हो गए, वो सब उसमें चाहिए। और क्या होता है कि वो सबको वो कंटेन किए रहता है और उसमें ऑल टाइप्स के बैक्टीरिया ग्रो होते हैं। आई होप आपको बेसिक कल्चर मीडिया समझ में आया। उसके बाद सेलेक्टिव कल्चर मीडिया, सेलेक्टिव मतलब कि सेलेक्ट करना कि हमको इसमें किस तरह की बैक्टीरिया को ग्रो करवाना है, ठीक है। दीज आर स्पेशली डिजाइन्ड कल्चर मीडिया मेड फॉर स्पेशल और एनी मोर बैक्टीरिया। जो हमारी सेलेक्टिव कल्चर मीडिया होती है, इसमें हम लोग सेलेक्ट करते हैं किसी स्पेशल टाइप्स के बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया। उसके बाद आगे चलिए इनरिच्ड कल्चर मीडिया में हम लोग बात करेंगे। इट फार्म दोज बैक्टीरिया विच यूज्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल मटेरियल्स। जो हमारी इनरिच्ड कल्चर मीडिया होती है, इसमें क्या होता है कि इसमें भी हमारे बैक्टीरिया ही ग्रो होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट इसमें डाला जाता है, ठीक है। एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल मटेरियल मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा
तरह से मतलब थोड़ा सा और डाला जाए मटेरियल्स, तब हमारे बैक्टीरिया और अच्छे से ग्रो होते हैं। आई होप आपको इतना समय इनरिस्टमेंट कल्चर मीडिया, इसमें देखिए इट इज डिजाइंड फॉर सम स्पेसिफिक टाइप bacteria, and in this media antibiotic is used for reduce unwanted bacteria so that special types bacteria grow easily। enrichment में जो हमारी जो enrichment कल्चर मीडिया है, इसमें भी हम किसी स्पेसिफिक टाइप्स के बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। और इसमें क्या होता है कि हमारे इस मीडिया में कुछ एंटीबायोटिक भी मतलब हमारे यूज्ड होते हैं, और एक क्या होता है कि स्पेशल टाइप्स बैक्टीरिया इसमें इजीली आसानी से ग्रो हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट मीडिया में क्या होता है कि इसमें ट्रांसफर करना। इट इज यूज्ड विच कल्चर मीडिया इज मार्क फॉर लॉन्ग टाइम एज नॉट यूज्ड फ्रिक्वेंटली। ये जो हमारी ट्रांसपोर्ट मीडिया है, इसमें क्या होता है कि हमारी जो कल्चर मीडिया है ये मतलब लॉन्ग टाइम तक यूज नहीं हो सकती है। उसके बाद इट इज यूज्ड बिकॉज इन कल्चर मीडिया बैक्टीरिया इज डाइड इन अराउंड 7 days बट इट वी नीड द आफ्टर 15 to 80 days और आफ्टर मेनी डेज। इसमें क्या है कि इट इज यूज्ड, हमारा बैक्टीरिया को कल्चर मीडिया में मतलब जो हमारी बैक्टीरिया इस मतलब मर जा रही है इन अराउंड 7 days के अंदर, बट इट इज नीड द आफ्टर 15 to 18 days और आफ्टर मेनी डेज, मतलब 15 से 80 दिन में आफ्टर उसके बाद हमारे और बैक्टीरिया जो है वो ग्रो हो जा रहा है। सो वी प्रीफर्ड दिस ट्रांसपोर्ट कल्चर मीडिया। और उसके बाद इन सबको क्या होता है कि हमारे कल्चर मीडिया में ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है। उसके बाद एस्से मीडिया क्या है? दिस कल्चर मीडिया इज used for study purpose in which we have to know about the concentration of material which is used to make culture media। ये जो हमारी एस्से मीडिया है, इसमें भी क्या होता है कि हम लोगों का क्या उद्देश्य है, हम लोगों का पर्पज यही है। कल्चर मीडिया यूज्ड फॉर स्टडी पर्पज, जो हमारी कल्चर मीडिया है इसको हम लोग क्यों बना रहे हैं कि हमारे स्टडी पर्पज में इस कल्चर मीडिया का यूज किया जाता है। विच वी हैव टू नाउ अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल विच इज यूज्ड मेक ऑफ कल्चर मीडिया। इसमें हमारे कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसको कंसंट्रेशन पे यूज किया जाता है, और उसके बाद हम लोग अपने कल्चर मीडिया का मतलब मेक कर लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, जो हमारा थर्ड वाला पॉइंट था, एनारोबिक कल्चर मीडिया, एरोबिक कल्चर मीडिया। अब आप लोग ये समझो कि जैसे एरोबिक और एनारोबिक क्या होता है। तो एनारोबिक कल्चर मीडिया मतलब जो होते हैं कि हमारे इसमें हमारे ऑक्सीजन के कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे देखिए, एक क्या हो गया एरोबिक कल्चर मीडिया, और दूसरा क्या होगा एनारोबिक कल्चर मीडिया। अब देखिए एरोबिक और एनारोबिक, एरोबिक की बात पहले समझें। तो एरोबिक जितने भी हमारे एरोबिक बैक्टीरिया होंगे उसमें क्या होगा कि जो हमारे ऑक्सीजन होंगे उसकी नीड होगी, आवश्यकता होगी। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं वो हमारे मतलब एरोबिक हो गए। और एनारोबिक कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसमें हमारे ऑक्सीजन की नॉट नीड होती है, मतलब हमारे ऑक्सीजन की नीड ना हो, आवश्यकता ना हो। ठीक है, तो यही हम आप लोग पढ़ेंगे कि बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट में एनारोबिक मीडिया, एरोबिक मीडिया। एनारोबिक मीडिया में एनारोबिक कल्चर मीडिया और स्पेशल टाइप ऑफ मीडिया। जो हमारी एनारोबिक मीडिया है क्या है, एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ मीडिया है यूज टू ग्रो बैक्टीरिया। इसमें भी हमारे बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, बट क्या है डू नॉट नीड ऑक्सीजन टू लाइव एंड ग्रो। मतलब एक क्या हो रहा है कि हमारे जो एनारोबिक बैक्टीरिया है ये भी हमारे क्या है कि एक तरह का स्पेशल टाइप्स की हमारी मतलब कल्चर मीडिया है, और जिसमें क्या होता है कि हमारे बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, बट क्या होता है डू नॉट नीड ऑक्सीजन, हमारे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है टू लाइव एंड ग्रो। और ये हमारे बर्थ में और हमारे बैक्टीरिया के ग्रो में भी पार्टिसिपेट होते हैं। ठीक है, मतलब हमारे ऑक्सीजन ना प्रेजेंस होने की वजह से भी हमारे बैक्टीरिया जो हैं ये अपने आप को ग्रो लाइव बर्थ कर सकते हैं। उसके बाद
हमारा क्या है, एरोबिक कल्चर मीडिया। एरोबिक कल्चर मीडिया में हम लोग क्या करेंगे, एरोबिक कल्चर मीडिया आर स्पेशल टाइप ऑफ मीडिया। ये जो हमारी एरोबिक कल्चर मीडिया है ये भी एक तरह की स्पेशल टाइप की कल्चर मीडिया है। टू ग्रो बैक्टीरिया, इसमें भी होता है हमारे बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, दैट नीड ऑक्सीजन फॉर दियर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। जो हमारी एरोबिक बैक्टीरिया एरोबिक कल्चर मीडिया होती है ये भी एक तरह का स्पेशल टाइप की कल्चर मीडिया है जिसमें हम बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। और दैट नीड ऑक्सीजन, इसमें हमारे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं हमारे ग्रोथ और सर्वाइवल में एकदम फिट होते हैं, अच्छे होते हैं, अच्छे से सर्वाइव करते हैं। आई होप कि आप लोगों को कल्चर मीडिया समझ में आया होगा। और अगर नहीं भी समझ में आया होगा कहीं पे तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।